नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए शुक्रवार राहत लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बेल के बावजूद केजरीवाल की रिहाई में अभी एक पेच फंसा हुआ है। केजरीवाल पर सीबीआई का एक केस अलग से उन पर चल रहा है। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया। आपने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के काम रोकने के लिए झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रची है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत के फैसले पर बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को बड़ी बेंच को सौंप दिया है, जो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है कि केजरीवाल दोषी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को ये जमानत ईडी के केस में दी गई है। वहीं उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति और नीति से संबंधित 3 प्रश्न तय किए और कहा कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट से बेल के बावजूद केजरीवाल की रिहाई में अभी एक पेंच फंसा हुआ है। केजरीवाल पर सीबीआई का एक केस अलग से उन पर चल रहा है। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन 5 दिन बाद 17 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले उन्हें राहत जरूर मिली है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती ईडी के मामले को ही मान रही थी, जिसमें अंतरिम जमानत मिल गई है। अब पार्टी को उम्मीद है कि सीबीआई वाले मामले में भी उन्हें जरूर राहत मिलेगी। अगर इस मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के काम को रोकने के लिए झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रची है। ईडी की सभी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना के तहत केंद्र सरकार के निर्देश पर कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया था, जिसने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सहित आप नेताओं ने कुछ शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति में खामियां पैदा करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने मई में केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जमानत अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल लौट आए थे। अब केजरीवाल स्थायी जमानत की जंग लड़ रहे हैं। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच केजरीवाल के लिए राहत लेकर आती है या आफत। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में उनको अंतरिम जमानत दी है। सीएम केजरीवाल को ये जमानत ईडी के केस में दी गई है। सीबीआई का एक केस अलग से उन पर चल रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो उनसे एक अलग मामले में पूछताछ कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे। वहीं उनकी जमानत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीएम पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज
एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जीत हुई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले मामले में शामिल हैं। ये जो अंतरिम बेल मिली है उसमें कहा गया है कि ये मामला लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया गया है। अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के काम रोकने के लिए झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रची है। ईडी की सभी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना के तहत केंद्र सरकार के निर्देश पर की गई हैं। तो मुद्दा में इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजीव त्यागी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। और हमारे साथ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, स्वागत आपका। ऋषिपाल जी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सर, और कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल का ये जो जमानत है वो ईडी के केस में उनको दी गई है। सीबीआई का एक केस अलग से अभी उनके ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है कि वो अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे। सर, इसको आपसे समझना चाहेंगे। इसके साथ ही अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो केस के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस तरीके से जो आज का ऑर्डर है और उस ऑर्डर में जो ये उस ऑर्डर में दो तरफा ऑर्डर है, जहां पर क्योंकि अभी फाइनली ये इशू डिसाइड नहीं हुआ, लार्जर बेंच को ट्रांसफर हुआ है। तो इसके चलते, लेकिन उस बीच जो ट्रांसफर होने में बेंच को कॉन्स्टिट्यूट होने में टाइम लगता है, तो इसलिए एक इंटरिम बेल पे उनको फौरी राहत दी गई है। लेकिन ये अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई आदमी कोई आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी संस्थाएं हैं, अगर मान लीजिए किसी अपराधी को पकड़ती हैं तो अपराधी को पकड़ने के बाद उनकी जो तफ्तीश है उस तफ्तीश का एक समय जरूर होना चाहिए कि तफ्तीश कितने समय कंप्लीट होगी। और अगर आपको ये लगता है कि तफ्तीश को कंप्लीट होने में बहुत समय लगेगा तो किसी व्यक्ति की अरेस्ट की अभी जरूरत क्या है? तो ये अपने आप में कानूनी प्रश्न है कि अगर आपको ये देखना है कि हाँ, अरेस्ट को जस्टिफाई करना है तो केवल अरेस्ट जस्टिफाई नहीं, जो कंटिन्यू जो वो कस्टडी में है उस कंटिन्यू कस्टडी को जस्टिफाई करना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि हमें एक आदमी की कंटिन्यू कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों जरूरी है। अगर उस किसी केस में इन्वेस्टिगेशन जो है उस व्यक्ति की कस्टोडियल इंटरोगेशन के बिना हो सकती है, तो मैं निजी तौर पे समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बेल जरूर दी जानी चाहिए। चलिए, ठीक है सर, बड़े विस्तार से आपने यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें प्रदीप सिंह जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दी तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब आप लोगों के ऊपर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए वो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है, देखिए, वो हमारे लिए सत्य की जीत है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के काम रोकने के लिए झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रची है। ईडी सभी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना के तहत और केंद्र सरकार के निर्देश पर कर रही है। इस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे बड़ी बातें बोल रहे थे। नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई नहीं बोल रहा था सर। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हैं ऋषिपाल जी, वो क्लियर कर रहे थे इस ऑर्डर को पूरा। जी ओके, देखिए, आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व में आने से पहले, मैं क्षमा चाहूंगा ऋषिपाल जी से, क्षमा चाहूंगा मैंने गलत परसेप्शन लिया। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व में आने से पहले बहुत अच्छी ड्रामा की प्रैक्टिस कर चुकी थी। जब क्राइटेरिया इनके पास अच्छे हैं, दिल्ली की स्थिति पर अगर देखा जाए तो बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ करने को है। अभी अब बात करते हैं, अब क्योंकि ऋषिपाल जी एडवोकेट है और मैं बाई प्रोफेशन और बाई एजुकेशन भी नहीं हूँ, तो मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा एक वैलिड पॉइंट मैं रखना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य अपराधी होता है, कोई छिनैतिया, चोर या डकैत होता, तो बात समझ में आती है
यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक तो पहले बाबू रह चुका है, उसको सरकारी तंत्र का पूरा पता है, और उसके बाद वो एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का संयोजक बताता है। ऊपर से वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अभी वर्तमान में भी है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ऐसे प्रभाव वाला व्यक्ति अगर क्या बाहर निकलेगा तो वो साक्ष्यजन परिस्थितियों को क्या वो प्रभावित नहीं करेगा? हर व्यक्ति अपराध करने के बाद सबसे पहले अपने सबूतों को मिटाता है और अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। ये प्राकृतिक है, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का है तो। और बिना आज के हुआ नहीं होता। अभी तो ये तो ईडी के संबंध में जमानत मिली है, अभी सीबीआई भी जांच कर रही है जी। सीबीआई का अभी उनको जैसे खबरें भी चली कि जमानत मिली पर जेल से बाहर नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब दिल्ली की जनता इस बात से करेगी इतने टेक्निकल टर्म पे। तो देखिए ये तो अदालत का है टर्म कि भाई जमानत मिल रही है, लेकिन अभी दूसरे केस में चल रहे हैं तो वो रहेंगे जेल में ही। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री वर्तमान स्थिति में भी अभी भी जेल में ही है, वो बाहर नहीं निकला है जेल से। और अगर बाहर नहीं निकला है तो दिल्ली की जनता की प्रगति का जो काम, सुरक्षा का जो काम, बाकी जो काम चल रहे हैं वो अभी भी प्रभावित है। तो इससे जो है ना जनता की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि बाहर आ जाएंगे तो क्या कन्वर्जन कर देंगे, क्या अच्छा कर देंगे, और अंदर होकर के ये क्या कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राजीव त्यागी जी, जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं प्रदीप जी, सर आपने सुना ही होगा, इन बातों का तो जवाब दे ही दीजिए। इसके साथ ही आज क्योंकि बासुरी स्वराज भी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसमें आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जीत हुई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले मामले में शामिल है, क्योंकि ये जो अंतरिम बेल मिली है उसमें कहा गया है कि ये मामला लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया गया है। अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ये ऐसे बात करते जैसे अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी हो या उन पर राष्ट्रीय कुछ सुरक्षा कानून लगा हुआ हो। ईडी को इतनी लंबी कस्टडी क्यों चाहिए होती है? ऐसा क्या ईडी कर रही है जो उसको उसकी कस्टडी खत्म नहीं हो रही? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि अरविंद केजरीवाल जी देश छोड़ के भाग जाएंगे? क्या इनको अपनी सेंट्रल पुलिस पे भरोसा नहीं है? क्या एक मुख्यमंत्री देश छोड़ देगा? बेल तो उनको मिलनी ही चाहिए थी, कायदे में तो उनको अरविंद केजरीवाल जी मैं आऊंगी प्रदीप जी आपके पास इसके बाद जी। लेकिन चलिए ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह सत्य की जीत है और ये दिल्ली के हर उस नागरिक की जीत है, हर जनता की जीत है जो हमें खड़े होके हमारी सरकार बनाता है और हमसे अपेक्षा करता है कि हम काम करें, और हम उसके लिए काम करते भी हैं। चाहे उसके लिए ये बीजेपी वाले, चाहे एलजी कितना भी रोड़ा अटकाएं उस काम में, कितनी भी फाइलों को रोकें, कितना भी परेशान करें, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से काम करने के लिए लगे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो हर स्तर से काम करने के लिए लगे रहते हैं। मुझे जो जिस तरीके का ये कार्रवाई है, मुझे तो लगता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर ये कार्रवाई इस तरीके की होती है। आप देखिए इतने दिन से जो है उनको अंदर रखा हुआ है जेल में। संजय सिंह जी को 6 महीने जेल में रख के छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जी को जो है जेल में रखा, इनके पास कुछ था नहीं। फिर उसके बाद 21 दिन के लिए कहा कि जो है आप इलेक्शन के लिए चले जाओ, फिर दोबारा रख लिया। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुख्यमंत्री को जेल में रखो, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखो, क्योंकि उनकी लोकप्रियता से ही डरते हैं, और उनको जेल में रख के उनके विधायकों को डराओ धमकाओ, उनके मिनिस्टर्स को डराओ धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो। ठीक है प्रदीप जी, जवाब दे दीजिए इस पर, क्योंकि कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही थी उसको आप हजम नहीं कर पाए, इसी वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आपने जेल में डालने का कार्य किया है। देखिए मैं समझ जाता हूँ, लेकिन धन्यवाद आप रिफ्रेश कर देती हैं। देखिए क्या है ना कि आम आदमी पार्टी के जो इनके विधायक हैं और जो इनके लोग हैं, कोई वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं है, सारे वयस्क हो चुके हैं, चुनाव लड़े हैं, अपना अच्छा भला समझते हैं। क्या उनको कोई उठा के नहीं आता है क्या? और दूसरी बात, बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, बहुत बड़े प्रसिद्ध थे, ऐतिहासिक निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव से पहले छोड़ दिया कि राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर एक दूसरा भी मुख्यमंत्री उसी प्रकार के अपराध में बंद था, उसको जमानत नहीं मिली। चलिए न्यायालय के फैसलों से हम क्या कह सकते हैं, न्यायालय ने बड़ा दिल दिखाया, इनको जमानत दे दी, चुनौती करके जाइए भाई, प्रचार कर लीजिए, आपकी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। कितनी सीटें आ गई दिल्ली में?
कि जिस बात का दम भरते हैं कि पता नहीं कितने निर्लज लोग ने। देखिए, इनके व्यक्तिगत में किसी को निर्लज नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा और इनका जो लिटरेचर बाहर आता है, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर आती है, मैं उससे कह रहा हूँ। मेरा किसी व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत कोई दुर्भावना मेरी नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक निर्लजता पता नहीं लोग कब से आ गई है। ये बात स्थापित हो चुकी है। आप बताइए, न्यायालय है कि नहीं है इस देश में? आज उसी न्यायालय ने ईडी मामले में इनको जमानत दी। तो अगर ये इतने ही निर्दोष थे, इतने ही अच्छे थे, इतने ही साफ पवित्र पाप से दूध के डुले हुए थे, तो इनको न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ही क्यों नहीं जमानत दे दी, या क्यों नहीं उनसे बरी कर दिया? फैसला एक शायद फैसला भी अभी सुरक्षित है, मुझे जानकारी नहीं है अभी उसकी कंफर्म। लेकिन देखिए, एक सीधी सी प्राकृतिक सी बात है कि जब आग लगती है तो धुआं तभी होता है जब आग लगती है। और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी संगठित तौर पे, आप इनकी पार्टी भी शायद इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी एक वादी एक बनाया गया है। ये भी एक पक्ष है, उसमें पार्टी है जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं या जो उसमें प्रगति जो भी चल रही है। लेकिन इसके पहले कितनी पार्टियों को इस प्रकार के आपराधिक षड्यंत्रों या इस तरह के में बताया गया है। देश विरोधी ताकतों के घर जाकर के आप उठते हैं। पंजाब का क्या हाल है? आप जो जिस वादे को करके आए थे, चलिए ठीक है, उन बातों पर नहीं जाएंगे सर, आज उन बातों पर नहीं जाएंगे। जो आज विषय है उसी विषय पर हम यहाँ रहते हैं। और ऋषिपाल सिंह जी, क्योंकि अभी आपने, ठीक है सर, मैं वापस से आऊंगी। प्रदीप जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। ऋषिपाल जी, अभी क्योंकि देखिए आपने प्रदीप जी की बातों को भी सुना, और ये क्योंकि पॉलिटिकल बयान है, सुबह बांसुरी स्वराज जो कह रही थी वो भी आपने सुना ही होगा। वो कह रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले मामले में शामिल हैं। ये जो अंतरिम बेल मिली है उसमें कहा गया है कि ये मामला लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया गया है। केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। सर, ये हम आपसे भी समझना चाहेंगे। देखिए, ये निश्चित रूप से जिस तरह से ये वक्तव्य दिया गया है, ये वक्तव्य सही नहीं है। आप और हम सभी सामाजिक जीवन में हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैक्ट के ऊपर, किसी तथ्य के ऊपर अगर मोहर लगा देता है, शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, मोहर लगा देता है, यानी कि वो तो अंतिम फैसला हो गया, और वो तो अंतिम हो गया, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाएगा, उस पर सजा हो जाएगी। तो अभी केवल ये प्राइमा फेसाई व्यू होता है कोर्ट का कि प्राइमा फेसाई व्यू आ गया इसमें, इसलिए आपको, क्योंकि पीएमएलए में जो प्रोविजन यही है कि अगर प्राइमा फेसाई आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आप निर्दोष है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। उसका प्रोविजन ही इतना जो है हार्ड प्रोविजन है। तो अभी केवल एक प्राइमा फेसाई व्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट का था कि हाँ, हमने एक प्राइमा फेसाई व्यू दे रखा है, इसलिए इसको जो क्वेश्चन है इसको लार्जर बेंच को छोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो ये जो इंटरिम बेल है, ये एक तरह से टेक्निकल वो बेल है कि कोर्ट को लगता है कि जब तक, क्योंकि अगर अभी हमने फैसला करना बाकी है और एक न्याय इस पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होना बाकी, और वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एक लार्जर बेंच करेगी। लार्जर बेंच का स्टैब्लिश होना, वहाँ पर मैटर का पुटअप होना, उस पर आर्ग्यू होना, उसमें टाइम लगता है। तो इस बीच एक न्याय के आधार पे, एक इक्विटी के आधार पे एक ऑर्डर किया गया कि ठीक है, आपको तब तक की इंटरिम बेल दी जाती जब तक कि वो लार्जर बेंच गठित नहीं होती और आपका जो मैटर है वो सुनवाई पे नहीं आ जाता। तो ये ना तो आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा जीत का विषय है कि वो ये कहेंगे हाँ जी सत्य जीत गया या ऐसा कुछ। ये एक टेक्निकल ग्राउंड पे है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दी है कि क्योंकि अभी मैटर जो है अल्टीमेटली फाइनली इसको डिसाइड होना है, इसलिए ये ग्राउंड दिया गया है। और न ही ये जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुषमा स्वराज जी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मोहर लगा दी, तो ऐसे शब्द मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो खुद भी जानी मानी वकील हैं, तो ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि अभी कोई कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट तो नहीं दे सकता। कंक्लूसिव फाइंडिंग जो देगा वो ट्रायल कोर्ट देगा। ट्रायल कोर्ट बताएगा अल्टीमेटली कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट, और हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो केवल प्राइमा फेसाई व्यू देता है। ठीक है डॉक्टर राजीव जी, अभी आपने सुना होगा यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं ऋषिपाल सिंह जी कि इतना उत्साहित होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, क्योंकि बांसुरी भी सुबह इसी बात को कह रही थी, वो कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के मद में इतने मस्त हैं कि सीएम की कुर्सी छोड़ने को वो राजी नहीं है। उनकी जिद के कारण दिल्ली में जनता त्रस्त है। क्या उनकी पार्टी में टैलेंट का इतना काल पड़ गया है कि सीएम की कुर्सी के लिए उनको कोई विधायक नहीं मिल रहा है? अरविंद केजरीवाल को अब तो कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो
उनके सांसद काम जब उनको चुन के आए हैं तो उनको काम करने से ज्यादा इस बारे में इंटरेस्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा कर देंगे। अरे भैया कुछ तो काम कर लो, साथ के साथ चुन के आए हो, जनता ने भैया विपक्ष इस्तीफा मांगता है। जब सत्ता पक्ष का कोई ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो विपक्ष इस्तीफा मांगता है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब में सेंध लगाना, इनके विधायकों को, इनके कार्यकर्ताओं को, इनके मंत्रियों को तोड़ना और किसी भी तरीके से सत्ता पाना, यही इनका मूल मंत्र है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हर एक कोई अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह नहीं होता। कोई ये झुकने वालों में से नहीं है, ना संजय सिंह झुकने वाले हैं, ना अरविंद केजरीवाल झुकने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो हम लोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोग, लेकिन बाकी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सत्य की हमेशा ही जीत होगी, जनता की जीत होगी। हम लोग हमेशा चुन के आएंगे और ये लोग देखते रहेंगे। ये बात इनको, अच्छा ठीक है ना, जब आपको भरोसा है, जब आप लोगों को इतना विश्वास है कि आप लोगों की जीत होगी, तो फिर आप इतना क्यों परेशान होते हैं, क्यों लगातार तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं? मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे, लेकिन प्रदीप जी, क्योंकि देखिए दिल्ली की मंत्री सुबह आतिशी भी कह रही थी कि जब बीजेपी को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर फैसला आना था उसी दिन आपने एक और राजनीति का हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया, सिर्फ इसलिए कि अगर ईडी केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल बाहर आकर 10 गुना ताकत से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती अब आपको देती हुई नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि 10 गुना ज्यादा ताकत से काम करने लग जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल जाके 10 गुना ताकत बढ़ा सकते हैं तो थोड़े दिन और रह करके उसको 20 गुना कर लेंगे तो और अच्छा होगा ना। प्रॉब्लम क्या है, न्यायालय का पूरा फैसला आ जाने दीजिए। अगर 10 गुना ज्यादा ताकत बढ़ जाती है इतने दिनों तक जेल में रहने से, तो 10 दिन और सही, 20 दिन और सही, 20 गुना ताकत हो जाएगी दिल्ली की जनता, तो उसके लिए तो अच्छी बात है ना। ये एकदम बताइए, कहीं से अगर मैंने कोई गैर इलॉजिकल बात तो कहीं नहीं है। उनके हिसाब से जेल में रहना ताकत की बात है, तो फिर थोड़ी ताकत और बढ़ जाए। आपने सोचा कभी, आप दिल्ली में 3 बार से हार रहे हैं, जनता का विश्वास नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? अरे अभी चुनाव हो जाए तो आप लोग जमानत बचाते फिरेंगे, ऐसी बात ना करें। चलिए ठीक है, ज्यादा समय नहीं बचा ना सर, 6 महीने बचे हैं अब चुनाव में भी। हमारी जमात की बात कर रहे हो, 6 महीने का समय अब शेष है, ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है ना। संक्षेप में आखिरी टिप्पणी आपके लेना चाहूंगी राजीव त्यागी जी। ऋषु जी पिछली जो है जमानत अदालत ने इसीलिए दी थी कि जाके ये चुनाव जीत सकें। लोकसभा में कितनी सीटें आई ये बात करते हैं। ठीक है राजीव जी, जवाब दे दीजिए सर जल्दी से। देखिए, ये जो इलेक्शन है, विधानसभा एक अलग पौंड है, लोकसभा एक अलग टाइप का इलेक्शन है और एमसीडी एक अलग टाइप का इलेक्शन है। आप ये देखिए कि लोग इनको एमसीडी जो है दिल्ली की जनता ने कितने सालों तक दी हुई थी, इन्होंने वहाँ पूरी सड़कों पे कचरा ही कचरा मचा दिया। अरे तो लोकसभा चुनाव अलग, ठीक है, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पर होता है। आपकी बात को मान लिया राजीव त्यागी जी, लेकिन दिल्ली की जनता तो वही है ना सर, दिल्ली की जनता तो कोई अलग नहीं है। दिल्ली की तो जनता वही है जो विधानसभा चुनावों में वोट डालती है, दिल्ली की जनता वही है जो लोकसभा चुनावों में वोट डालती है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भी 7 सीटें इनकी थी, लेकिन विधानसभा में 62 सीटें हमारी ही आई थी। इस बार भी यही होगा और हम लोग बहुमत से जीत जाएंगे। उसका कारण यह है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये काम की राजनीति नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।